गोल्ड मेडलिस्ट बनूं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 4 साल की तक्षवी पार्थ ने भी अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। 4 साल की नन्ही तक्षवी योग विद्या में माहिर हैं। वे 100 से भी अधिक योगासन का अभ्यास कर लेती हैं। राष्ट्रीय खेलों में उनके इस हुनर को जिसने भी देखा उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उनकी मां दिव्या परमार पटेल योग के प्रति अपनी बेटी के जुड़ाव की कहानी बताना नहीं भूलती। वैसे ये छोटी थी 1.5 साल की, तब से ही मुझे देख के कुछ ना कुछ करती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रही। एक दिन उसने मुझे बहुत डिफिकल्ट आसन गण भैरुडासन करके दिखाया, तब मैं इतना आश्चर्यचकित हो गई कि आपसे ये आसन होता है। और जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ तक्षवी मेरे बाजू में आके सारे वो आसन करने लगती है। मुझसे सीखने तो नहीं आती, बट मुझे देख देख के बहुत कुछ वो करती है। करीब 100 से ज़्यादा वो योगासन कर सकती है। मैं रोज योगा करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। निश्चित तौर पर इस बार के राष्ट्रीय खेलों में जहां एक और तमाम खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए जोर आजमाइश करते दिखे, तो वहीं इन युवा और नन्हे खिलाड़ियों ने भी इस आयोजन को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। होनहार बिरवा है जिनको देखकर लगता है कि भारत का भविष्य जो है वो खेलों में उज्जवल है। और दिव्या परमार पटेल एक योग प्रशिक्षक है और गुजरात महिला योग टीम की कोच भी है। दिव्या 3 बार योग विश्व चैंपियन रह चुकी है और उसके साथ ही मिस वर्ल्ड योगिनी का खिताब भी उन्होंने जीता है। उनकी बेटी तक्षवी पार्थ पटेल 4 साल की है और वो 100 से भी अधिक योगासन का अभ्यास कर लेती है। दिव्या ने योग को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उनसे बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। योग एक ऐसा साधन है जिससे कोई भी अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ा सकता है और योग की दुनिया में कई ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने कमाल किया है। वैसे ही एक चर्चित चेहरा आज हमारे सामने है जिनसे हम बात करेंगे योग के बारे में। बहुत सारे नए आयाम आपने इस योग को अब एक खेल के रूप में भी पहचान मिल चुकी है। तो क्या देखते हैं कि योग किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में मददगार होता है? योग करने से आपकी शारीरिक क्षमता तो बढ़ती ही बढ़ती है, बट आपकी जो मेंटल हेल्थ बोलते हैं, मानसिक स्थिति, वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करने लगती है। और मैं तो बोलूँगी कि हर एक को रोज़ हल्के हल्के योगा अपने जीवन में, रूटीन लाइफ में उतारने चाहिए ताकि उनके माइंड और बॉडी दोनों बैलेंस्ड रहे। दिव्या, अगर बात करें आपकी जो बच्ची है 4 साल की है, ये भी बहुत ही शानदार योगा करती है। जिस तरह से इसने दिखाया, अलग अलग मूव्स दिखाए योगा में, तो क्या रहा, किस तरह से ये योगा में आई? क्या ऑटोमेटिक था या आपने इनको योगा में आपने खुद ही इनको बोला कि आप योगा करें करके? वैसे ये छोटी थी 1.5 साल की, तब से ही मुझे देख के कुछ ना कुछ करती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रही। एक दिन उसने मुझे बहुत डिफिकल्ट आसन गण भैरुडासन करके दिखाया, तब मैं इतना आश्चर्यचकित हो गई कि आपसे ये आसन होता है। और जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ तक्षवी मेरे बाजू में आके सारे वो आसन करने लगती है। मुझसे सीखने तो नहीं आती, बट मुझे देख देख के बहुत कुछ वो करती है। करीब 100 से ज़्यादा वो योगासन कर सकती है। तक्षवी जो है 4 साल की है और इतनी कम उम्र में वो 100 से ज़्यादा आसन करती है, तो अपने आप में ये एक बड़ी उपलब्धि है। तक्षवी, तो योग जो करते हैं तो क्यों करती हो योगा आप? मेरा योगा बहुत मैं शांति से करती हूँ। मैं रोज योगा करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं योगा करने से जो बच्चे हैं उनका जो मानसिक क्षमता है और शारीरिक क्षमता है, दोनों ही बढ़ती है। तो क्या लगता है आपको कि बच्चों को अगर योग के बारे में बताएं तो कितना मददगार होगा बच्चों को योग करना, छोटे बच्चों को? मैं बोलूँगी कि छोटे बच्चों से योगा करवाया जाए, उनको योगा में लाया जाए, उनको मार्गदर्शन दिया जाए योगा का। तो उनको सबसे पहले तो बच्चों की एज है तो स्टडी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको स्टडी में मिलेगा। उनका माइंड बहुत ही शार्प होगा। आप अगर योगा को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करोगे तो आपके बच्चे भी ऑटोमेटिकली करेंगे। और बच्चे एक बार करने लगे, अपनी लाइफ में योगा को उतारने लगे, तो बच्चों का भविष्य ही कुछ बहुत ही और है। जो एक अवेयरनेस योगा की आई है, तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि अगर एम्बेसडर कहें इस
योगा का, उनसे बड़ा शायद एम्बेसडर इस दुनिया में कोई है नहीं योगा का। सही सर, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योगा के लिए जो किया है, योगासन, अभी पूरे वर्ल्ड ने योगासन को अपनाया है। योगासन हमारे भारत की संस्कृति है और पूरी दुनिया उसे अभी धीरे धीरे पहचानने लगी है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सफ़र के बारे में बताएं, किस तरह से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा है आपका योगा का सफ़र? जी, मैं भी बताऊंगी कि मैं 3 साल की थी तब से मेरे पापा ने मुझे थोड़े थोड़े, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में थे तो उनको पता है कि ऐसा कुछ अगर है बच्चे में टैलेंट तो उसको जिम्नास्टिक या फिर कोई गेम में तो हम डालेंगे। मेरे पापा का ऐसा रिव्यू था। सो धीरे धीरे फिर वो जो जानते थे वो मुझे सिखाने लगे। फिर मुझे राधिकाबेन पटेल करके मिले, उन्होंने मुझे आगे ट्रेनिंग दी और मेरे पापा ने फिर जब उनकी राधिका मैम की शादी हो गई तो मेरे पापा ने मेरी ट्रेनिंग आगे मुझे दी ट्रेनिंग, और मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा और बहुत सारे टीवी शो में भी पार्टिसिपेट किया है। तो कहीं ना कहीं अगर योग अगर हम शुरू से ही बच्चों की लाइफ में लेके आए तो उनके विकास के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए ये बहुत ही बेहतरीन होगा और वो आने वाले समय में एक बेहतर नागरिक होने के साथ साथ जो देश की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें अपना बहुत ज़्यादा योगदान दे पाएंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ नारायण सिंह, डीडी इंडिया, अहमदाबाद।